नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो भारतीय राज्यव्यवस्था का 11वां वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। चलिए बिना देर के चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, ऑप्शन बी है स्वतंत्र न्यायपालिका पर, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर और ऑप्शन डी है सशक्त विपक्ष पर। तो ऑप्शन ए सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। ऑप्शन बी है मूल अधिकार बाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी है मूल अधिकार बाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। और यह प्रश्न यूपीपीएससी 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन बी है वे दोनों वाद योग्य हैं। ऑप्शन सी वे एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन डी वे परस्पर विरोधी हैं। तो ऑप्शन सी वे एक दूसरे के पूरक हैं। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ऑप्शन बी शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, ऑप्शन सी समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह और ऑप्शन डी है सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। तो ऑप्शन डी सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो ऑप्शन ए धारा 47, ऑप्शन बी धारा 37, ऑप्शन सी धारा 50 और ऑप्शन डी धारा 48। तो ऑप्शन ए धारा 47। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ऑप्शन ए संविधान की 3री अनुसूची में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी है संविधान के प्रस्तावना में, ऑप्शन डी है संविधान की 2री अनुसूची में। तो ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष और ऑप्शन सी है 14 वर्ष और ऑप्शन डी है 15 वर्ष। तो ऑप्शन सी 14 वर्ष। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है? तो ऑप्शन ए 43वां, ऑप्शन बी 52वां, ऑप्शन सी 26वां और ऑप्शन डी है 42वां। तो ऑप्शन डी 42वां। और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 36। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 38। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय TRE-1 परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39 के ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 40 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। और ये तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 39 के ए। और यह प्रश्न एसएससी CHSL 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कुछ का और ऑप्शन डी विवादग्रस्त है। तो ऑप्शन सी कुछ का। और यह प्रश्न एसएससी MTS 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए 7वीं तालिका, ऑप्शन बी है प्रस्तावना, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और यह प्रश्न एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 41। और यह प्रश्न RRB NTPC 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए समान कार्य हेतु समान वेतन, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी मद निषेध, ऑप्शन डी काम का अधिकार। तो ऑप्शन बी है सूचना का अधिकार। और यह प्रश्न UPRO 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 46। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन ए भाग दूसरा, ऑप्शन बी भाग तीसरा, ऑप्शन सी भाग चौथा, ऑप्शन डी भाग पांचवा। तो ऑप्शन सी भाग चौथा आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 34 से 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 36 से 51। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी है भारतीय नागरिकता, ऑप्शन सी है मूल अधिकार, ऑप्शन डी है संविधान का प्रस्तावना। तो ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ऑप्शन सी अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन डी है आने जाने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन बी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी है आय की असमानताओं को कम से कम करना, और ऑप्शन सी है ग्राम पंचायतों की स्थापना, और ऑप्शन डी है गोवध पर प्रतिबंध। तो ऑप्शन सी है ग्राम पंचायतों की स्थापना। प्रश्न संख्या 24 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो ऑप्शन है आर्थिक सिद्धांत, ऑप्शन बी है सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रशासनिक सिद्धांत और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और यह प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन, ऑप्शन बी है पंचायतों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य, ऑप्शन सी है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, ऑप्शन डी है श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण। तो ऑप्शन ए है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। प्रश्न संख्या 26 है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो ऑप्शन है नागरिक, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है समाज और ऑप्शन डी है संघ। तो ऑप्शन बी राज्य। और यह प्रश्न यूपीपीएससी 2015 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मेघालय। तो ऑप्शन सी गोवा। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 28, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, ऑप्शन बी राज्य के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, ऑप्शन सी है सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए, और ऑप्शन डी है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। तो ऑप्शन डी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन सी है संविधान की दूसरी अनुसूची में, ऑप्शन डी है संविधान की तीसरी अनुसूची में। तो ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। यह प्रश्न बीपीएससी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ऑप्शन है संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है प्रस्तावना और ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। तो ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन ए 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी है गोवध निषेध, ऑप्शन सी है निजी संपत्ति की समाप्ति, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन। तो ऑप्शन सी निजी संपत्ति की समाप्ति। और यह प्रश्न एसएससी CHSL 2016 का पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न संख्या 32 है, भारतीय संविधान का
कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो ऑप्शन ए है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी है 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, ऑप्शन सी 44वां संवैधानिक अधिनियम 1978, ऑप्शन सी है 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। तो ऑप्शन ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। और यह प्रश्न यूपीपीसी 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो ऑप्शन ए एच बी कामत, ऑप्शन बी है के टी शाह, ऑप्शन सी है एच कुंजरू, ऑप्शन डी है ए के अय्यर। तो ऑप्शन बी है के टी शाह। और यह प्रश्न CGPCS 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 35 और आज के लिए लास्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन बी है नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो ऑप्शन सी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और यह प्रश्न IAS प्री एग्जाम 1997 का पूछा गया प्रश्न था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो प्रत्येक दिन अपने समय पर मिलता रहेगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।